वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड इस वीडियो के लिए क्योंकि येस्टरडे आई रिसीव्ड माय पासपोर्ट। मेरी खुशी देख के लग रहा होगा आप लोग भी इतने खुश होंगे, तो अभी से मैं ऑल द बेस्ट बोल देती हूँ आप सभी को। तो यस, येस्टरडे आई रिसीव्ड माय पासपोर्ट इन दिस सील्ड एनवेलप, समथिंग कुछ कह सकते हैं, बहुत स्टिकी गम है इसकी। तो मैंने पहले सोचा था कि सीरियल्स में ऐसे नहीं होता कि मोहर मारते लाइक आपका यूएस वीजा मिल गया है, पर नहीं, एक पेज प्रिंट हो रखा है लाइक बीच में पासपोर्ट के। मैं बहुत खुश थी जब मैं आई ना सही में, क्योंकि यार ये 1 साल से प्रोसेस चल रहा था। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिल्ली, और कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ। अब तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा हार्ड हो गया, ऑल्दो हमें फुली फंडिंग मिलती है, मतलब फुल ट्यूशन फी वेवर सब कुछ होता है, पर स्टिल पर मुझसे ठीक था मेरा प्रोसेस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमेट्रिक स्टार्ट। ठीक है, बायोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बायोमेट्रिक थी 4 जून की। यस हाँ, 4 जून की मेरी बायोमेट्रिक थी और वो थी 3 बजे। तो मेरे पता नहीं इंडियन पेरेंट्स के साथ क्या इशू है, वो 3 घंटे पहले ले जाके खड़ा कर देते हैं वहाँ पे। मैं 4 घंटे पहले चली गई थी, मेरा बायोमेट्रिक 3 बजे था और मैं वहाँ 11:30 पहुँच गई। प्लीज एंट्री मिल सकती है? उनसे मत पूछना, क्योंकि शिवाजी मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे बायोमेट्रिक होता है। तो जैसे नॉर्मल आप जैसे कि मेट्रो स्टेशन में एंटर करते हो ना, वैसे ही कर देना। उनसे मत बात करना कि मैं एंटर कर सकती हूँ या नहीं, नॉर्मल एंटर कर लेना और वेटिंग एरिया में ना आप वेट कर लेना। ठीक है, और फिर वहां पे ना वेटिंग एरिया में वहीं पे नीचे -2 फ्लोर पे है, -2 फ्लोर पे जो है वो बायोमेट्रिक होता है आपका। एस्केलेटर से नीचे जाना, वहाँ क्यू लगी होगी। तो मैंने एंटर किया था 12:30 के अराउंड, और 12:30 के अराउंड भी देख लो 3:30 बजे वाले जो बच्चे थे ना, उनके लिए लाइन लगी हुई थी। उसमें जो है वो सब कुछ प्रोसेस हुआ, और उसी दिन बायोमेट्रिक के दिन ना मेरी ये स्टैंप लगी थी, लाइक ये मेरा DS 160 कंफर्मेशन स्लिप है। उस दिन आपकी ये लगेगी, और यही आपको जो है ना वीजा इंटरव्यू वाले दिन लेके जाना है। और साथ ही साथ वो आपका चेक करेंगे कि मतलब आपका कब था कब नहीं है। जैसे ये 4 जून और ये 9 जून को मेरा, मतलब 4 जून को बायोमेट्रिक था, 9 जून को था। तो उन्होंने टिक मार्क किया था कि हाँ ये पर्सन है, और वो पासपोर्ट भी चेक करते हैं। और उसी दिन जो पासपोर्ट होता है ना, वेट लेट मी ओपन दिस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। माय गॉड, तो उसी दिन जो है ना वो एक ऐसा कुछ वो लगा के देते हैं आपके इस पे, ऐसा कुछ स्टैम्प टाइप सा। तो ये प्लीज हटाना मत, और ये खराब नहीं होना चाहिए। तो ये आपको वीजा इंटरव्यू वाले दिन दिखाना है। तो मोस्टली आपको बायोमेट्रिक वाले दिन 3 ही डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। एक तो आपका DS 160 कंफर्मेशन, सर्विस फी करना चाहते हो तो कर लेना, और वीजा अपॉइंटमेंट स्लिप और वीजा फी पेमेंट I-20। जरूरत नहीं होती I-20 की, मेनली वो DS 160 कंफर्मेशन और वीजा फी पेमेंट वाला ही मांगते हैं। अपना पासपोर्ट जरूर लेके जाना प्लीज। ठीक है, तो ये आपका बायोमेट्रिक के दिन होता है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था शिवाजी मेट्रो स्टेशन से नियरेस्ट था राजीव चौक। वहां से 10 मिनट की जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, लाइक 5 मिनट की होगा। हाँ, और राजीव चौक से गेट नंबर 7 से एग्जिट लेना, तो बहुत पास पड़ेगा। और पैदल पैदल चले जाना, और मेरी तरह 4-5 घंटे पहले मत जाना प्लीज। मैंने तो नॉर्मल सा फोल्डर कैरी किया था, लाइक ये फोल्डर था मेरे पास ऐसे। बच्चों ने बड़े फैंसी फोल्डर ले रखे थे, पियानो फाइल्स और पता नहीं क्या क्या, मैंने तो पहली बार नाम सुना था। बट येस, कैरेट दिस, और इसी में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये हो गया था 4 जून का। 9 के लिए मैं नर्वस थी। तो वैसे तो मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, सब कह रहे थे कि नहीं इतना मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा टाइम से जल्दी पहुंच गई थी। तो 9 को मेरा था, तो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, जैसे कि वाई पीएचडी, वाई डू यू वांट टू डू पीएचडी, वाई ओनली यूएस, वाई यूएस नॉट इन इंडिया, इस कोर्स से आपको क्या सीखने को मिलेगा, और कितने एडमिट्स आपको आए थे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या गोल्स है, ये सब। तो फिर मेरा था 12 बजे, और मैं थोड़ा घर दूर है वहां से, तो मैं 5 बजे उठी हुई थी। 5 बजे से उठे हुए फिर मैं वहां पहुंच गई थी 10 बजे। यस, एट 10 लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है ना, वहां पे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के मैंने फिर 50 रुपीज दिए थे आई गेस ऑटो वाले को, और फिर मैं वहां लाइन में लग गई थी।
मतलब एक बात बोलो, वैसे तो बहुत गंदी सर्विस है उनकी बच्चों के लिए। यार हम एप्लीकेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम धूप में खड़ा रखोगे। पेरेंट्स तो ऐसे ही धूप में खड़े थे बाहर। आपका मन हो तो उस दिन पेरेंट्स को ले जाना, क्योंकि यार वो बैग वगैरह कैरी करते हैं, वरना आपको पर आइटम के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। लाइक एक फोन डिवाइस है तो उसका 100, 2 बैग है तो उसका 200, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। तो मेरे पापा ने कैरी किया था। तो फिर उसके बाद मैंने एंटर किया, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। अपना जो I-20 है, वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, DS 160 और सर्विस फी और पासपोर्ट हैंडी रखना, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप पिछली बार आए थे या नहीं आए थे। तो टोटल 3 बार चेकिंग होती है। और कोई भी मतलब लड़कों की तो स्पेशली बेल्ट्स वगैरह भी खुलवा के सब कुछ देखते हैं, और क्योंकि अंदर बिल्कुल डीप सिक्योरिटी चेक इन होता है। उसके बाद किसी का ध्यान मत देना, किसी का इंटरव्यू मत सुनना, प्लीज अपने कान बंद कर लेना, क्योंकि उस जगह का माहौल ऐसा होता है कि वो इतना सीरियस टाइप सा होता है कि इट कैन मेक यू और ब्रेक यू, ऐसा वाला सीरियसली ऐसा होता है। तो प्लीज चिल माइंड से रहना, अपना किसी पे ध्यान मत देना कि कौन रिजेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाइक हैप्पी, पोलाइट, कि गुड मॉर्निंग ऑफिसर, गुड आफ्टरनून ऑफिसर, ऐसे अपने माइंड में क्लियर रखना जो भी क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे रिवाइज करते मत चलना। एक बार तुमने पढ़ लिया कि तुम क्या बोलने वाले हो, दैट्स इट। तो मैं गई थी, आई स्टिल रिमेम्बर काउंटर नंबर 18 पे, एंड देयर वाज दिस बाल्ड अमेरिकन गाय, एंड देन ही आस्क्ड मी, ओके प्रिया, व्हाई आर यू गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। तो मेरे को पहले ही पता था कि उन्होंने, क्योंकि उनके पास डेली इतने सारे बच्चे आते हैं, उन्होंने मेरा I-20 नहीं देखा है। तो मैंने पहली लाइन ये बोली, एक्चुअली ऑफिसर आई एम गोइंग फॉर माई PhD प्रोग्राम इन केमिस्ट्री एट दिस यूनिवर्सिटी। ही वाज लाइक, उसने दोबारा I-20 मेरा देखा, ओके यू आर गोइंग फॉर PhD प्रोग्राम, सो व्हाई आर यू गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। तो आई मेंशन द नेम ऑफ द प्रोफेसर्स कि मुझे इनकी रिसर्च अच्छी लगती है एंड माई रिसर्च बैकग्राउंड अलाइन विद देम, और मेरे फ्यूचर इंटरेस्ट भी इसी में ही है, और यूनिवर्सिटी की 1-2 बातें मैंने अच्छी बता दी। तो ही वाज लाइक, ओके प्रिया, आर यू फुली फंडेड। मैंने बोला यस प्रोफेसर, निकल गया था मेरे मुंह से, और मैंने नहीं यस ऑफिसर। तो कहते कि ओके सो आई एम अप्रूविंग योर वीजा। और ये गोल्डन वर्ड सुन के मैं क्या, ओके थैंक यू ऑफिसर, यू मेड माय डे। और वो सब सारा टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि वर्थ इट ऐसा। तो उन्होंने बोला, यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम द नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस इन अ वीक। तो ये मेरे घर पे ही आ गया था, क्योंकि मैंने घर की वो दिया था एड्रेस। तो दैट्स इट। बाकी आप अपना प्रिपेयर रहना, और इतनी टेंशन मत लेना, किसी पे ध्यान मत देना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देख लेना कि अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी, और बस ऑल द बेस्ट ही बोलूंगी मैं इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे जो लोग थे वो रिजेक्ट भी हो रहे थे, बहुत सारे एक्सेप्ट भी हो रहे थे। कुछ तो एक मेरे सामने ही गया था जो रिजेक्ट हुआ था, और वो बहुत ज्यादा एंग्री था। लाइक उसने दरवाजा ऐसे खोला और मैं डर गई, मतलब क्या। I forgot to talk about my dress code. So my dress code was like basic. मैंने ऊपर शर्ट डाली थी, नीचे ट्राउजर्स और नीचे वाइट स्नीकर्स। बल्कि जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा कैजुअल थी। मैं और इकलौती लड़की थे वो जो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे फॉर्मल अटायर में थे, वरना लड़के सारे के सारे फॉर्मल अटायर में थे। आई थिंक कि थोड़ा इम्प्रेशन ना अच्छा पड़ता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि कैजुअल वाले भी एक्सेप्ट हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट इट्स अबाउट द इम्प्रेशन। तो आपका मन करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन वियर दैट, क्योंकि लड़कियां स्कर्ट्स भी पहन के गई हुई थी। सो दैट्स कंप्लीटली ओके। जस्ट डोंट बी नर्वस एंड बी कॉन्फिडेंट, सब अच्छा होगा। और टाइम से पहले पहुंच जाना, पर मेरे जितना पहले मत पहुंचना। सो यस, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि मैंने सब चीज़ों पे वीडियो बना रखी है, लाइक हाउ कैन यू अप्लाई फॉर फुली फंडेड PhD पोजीशंस, और कैसे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कैसे SOP लिख सकते हो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छी लगी तो गो गिव इट अ वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।